हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और समय हो रहा है 6:15। ऐसा करके एकदम से घड़ी दिखती नहीं होगी, मुझे लग रहा है कैमरे में। मुझे तो दिख जावे और शायद कैमरे में एकदम नहीं दिखती होगी, जूम करके दिखेगी। 6:15 हो रहे हैं पर। और आज देखो कमरे के हालात। हमारी मैडम जी आजकल सब जगह धो रही है, बस ये पर्दा चमक रहा है आपको। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई इसकी भी इतनी है, पर यहाँ बेड पे खड़े होके उसका काम चलगा। पर यहाँ पे जो ऊंचाई है, नीचे कोई बेड नहीं है, इस वजह से वो असफल हो गई है। नहीं तो इसे भी उतार के ले जाती। सारे घर के पर्दे वर्दे सब उतार उतार के धोए जा रही है। पता नहीं क्या धोने की हो रही है। सब साफ है, पर 2-4 महीने में हर बार एक बार उतार के उन्हें धींगा दस्ती धो दे हुए। मैं उठा जब तक तो मना करने की भी स्थिति नहीं। अभी कल उस तरफ के धोए, रोज एक तक तरफ के कहीं ना कहीं के अब उतारेगी। जब तक सारे घर के ना धो देगी जब तक अब रुकेगी नहीं। और मौसम अच्छा हो रहा, आज बढ़िया हो रहा, ठंडक हो रही है। इस समय बारिश दे रखी है सुबह की, पता ना बारिश ही क्यों ना हुई। आज आवाज़ गूंज रही है कमरे में, जैसे खाली कमरे गूंजे करे ना, ऐसी आवाज़ गूंज रही है पर्दे उतरने की वजह से। कितना अंतर आ जावे हर चीज़ का, देखो। और कल तो मैं ब्लॉग में आ नहीं पाया, बस ऐसे ही चल रहा शरीर। तो उत्साह थोड़ा सा कम है अंदर से। तो मैंने सोची एक दिन की चलो आपसे छुट्टी ले लूँ। ब्लॉग तो आवेगा पर मैं नहीं आने का, उसमें मैं नहीं आया, क्योंकि ब्लॉग तो आ चुका होगा इससे पहले ही वाला। तो अब तो बस मुझे अखबार पढ़ना है और टाइम पे उठ लिया हूँ। कल भी टाइम पे उठा, 2-3 दिन से अब टाइम पे उठ रहा हूँ। और अखबार पढ़ के अपनी कॉफ़ी पी के नहा धो के ध्यान करना और फिर जाना अपने ऑफिस। आज शायद पापा जी को लेके जाऊँ। आज वे सामने वाले अंकल जी है ना, उनके पापा जी गुजर गए हैं। तो आज वहाँ नहीं, 13वीं तो सोमवार की, आज वहाँ कुछ नहीं है। पर आज वहाँ पापा जी को मैं घुमा के लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि सोमवार में 13वीं वाले दिन मुक्ता का बर्थडे भी है। पता ना वहाँ पूरा दिन लगेगा, फिर छुट्टी नहीं रहने की। तो मैं सोच रहा हूँ दोपहर को आके और पापा जी को ले जाऊँ और घुमा लाऊँ। बाकी और देखता हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जैसे जैसे होता है आपसे मिलता हूँ। हेलो गाइस, टाइम हो रहा है 4:30। मैं कॉलेज से आ गई थी 2 बजे, पर फिर आके मैं सो गई। खाना खा के मुझे बहुत भूख लग रही है आज, बहुत ज़्यादा। अब भी भूख लग रही है। 2 बार खाना खाया, उसके बाद मैं सो गई, नींद आ गई थी। और अब आँख भी भारी भारी सी हो रही है और सिर भी, थकान से हो रहा है और कुछ नहीं। वैसा मौसम थोड़ा ठीक से हो रहा है, देखो हल्की हल्की धूप है, गर्मी नहीं है। पंखे की ऐसी कोई खास ना ज़रूरत सी महसूस हो नहीं रही। और यहाँ मम्मू जी कुछ सिलाई का काम कर रही हैं। यहाँ मेरी माँ जी एक आंख से तिरछी मम्मू जी को देख रही थी कि क्या काम कर रही है क्या नहीं। मुझे तो नहीं देख रही थी। सोच रही हूँ अपने कपड़े ले आऊँ जाके, घूम आना कहीं 1-2 जगह। अरे मम्मू जी किसका पर्दा सही कर रही हो? अच्छा, आगे बरामदे का पुराने की छुपा के इसमें लगा। अच्छा। तो ये पर्दे का ये गल गया था कुछ, तो मम्मू जी ने इस वाले पर्दे का हटाया और इसमें लगा दिया। और ये गिप्पी भी घुस गई नीचे, देखो कितनी स्पीड में। और मुझे ऐसा लग रहा है जी लाल हो रही है और दांत में लग रही है, ऐसे कट सी रही है। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। ताई जी नमस्ते, ठीक हो ताई जी? अब आराम है? ताई जी माँ जी कह रही है साग बना लो एक दिन। काहे का बनाओ है माँ जी? मेथी का, पालक का। ठीक है, कह रही है जिस दिन जाएंगी सब्जी वब्जी लेना उस दिन देख के आएंगी। हाँ, कह दी माँ जी ने अपनी साग की डिमांड फरमा दी है वहाँ पे कि ताई जी साग खवा दो। और यहाँ चाची जी खाना बना रही हैं। खाना नहीं, पापा जी आ गए तो पापा जी की चाय नमकीन तैयार हो रही है। और आज खाने में क्या बन रहा है? आलू मटर टमाटर। तो पूरा बोल लो ना ऐसे, आलू मटर टमाटर। ये क्या होता है आधा अधूरा सा आलू मटर? टमाटर भी जोड़ना है उसमें, बिना टमाटर के क्या? ओ इनका कल बरात है खाने का, तो कह रही खाने के लिए आई हो, पता नहीं क्या। चाचा इधर अपना वीडियो वगैरह बना रहे हैं, कुछ तो सुन रहे हैं। ये देखो कितने ध्यान से, जैसे चाचा को पता नहीं चल रहा क्या कह रही हूँ मैं। रहने दो, हंस रहे हो। आता आप गोरे से लग रहे हो। फेयर एंड लवली लगाइए। फेयर एंड लवली। अरे ये क्या दूसरा कंप्यूटर रख दिया इसके आगे? उसमें सीपीयू में दिक्कत हो रही है। पता नहीं, भैया जी आए थे एक दिन, इस कंप्यूटर को छेड़ा भैया जी ने, नए वाले को, मॉनिटर को।
और जैसे उन्होंने छोड़ा उसके बाद वो चला ही नहीं छेड़ने के बाद। अब पता चला CPU में ही दिक्कत है, हमारे मॉनिटर में दिक्कत नहीं है। अब आज बाहर अच्छा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों मौसम से देख के ना। जब मैं कॉलेज से आई थी उस टाइम भी थोड़ी ठंडक सी थी, और ये नहीं था कि धूप बहुत तेज़ लग रही है या चुभ रही है या कुछ भी, हल्की हल्की धूप थी और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी उस टाइम। मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ तो ऐसी हो जाता है। नित्या आ गई शायद कॉलेज से और लेट गई, वानी ट्यूशन चली गई। मेरा गिप्पो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। और ये इस इंतजार में इसे बाहर घुमाया जाए या कुछ करा जाए, इसलिए बैठी है यहाँ। अब मैं भी थोड़ा सा एक दो काम देख लेती हूँ अपना, फिर मिलते हैं। चलो गाइस, मम्मू जी ने देखो यहाँ बहुत तेजी से वो पर्दा, मैं सिर्फ टी शर्ट बदल के ही पर्दा सिल रही थी अभी, और आगे पहुँच भी गई। अब उसे लगाना है अकेली। अच्छा अच्छा जी कह रहे मैं लगा दूंगा, रुक जाओ, तो खुद लगी पड़ी है ये रही। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वाली का क्या कर कह रहे हैं चाचा जी? अच्छा हाँ, गिप्पी ने यहाँ थोड़ी सी उल्टी भी कर दी तो चाचा जी उसे कह रहे थे कि मैं उठा दूंगा। उन्होंने अपनी टी शर्ट चेंज कर ली क्योंकि जो पहन रखी थी वो नाइट सूट वाली थी, और नाइट सूट नहीं पहनती मैं शाम क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो इसलिए ये पहन ली। और साथ में बैग में अब ना मुझे अपनी फाइल में पेज लगाने, तो इसमें होल करना है, तो मैं इसमें होल कर लेती हूँ। क्या तो छोटी हो तो छोटी रहोगी, कुर्सी पे चढ़ के कौन सा लंबी हो जाओगी? ना मैं ना आप, बस नित्य रहेगी लंबी, देख लो। बस सही है। ऐसी बाउल आई थी ना माँ जी ढूंढ के, उचक उचक के नल चला रही थी जब माँ जी हर गए थे, ये बताते उचक उचक के नल चला रही थी। तो अब मैं इसमें छेद कर लेती हूँ फटाफट, पहले ये ढूंढ लूँ वो पंचिंग मशीन कहाँ है। और एक मम्मू जी कह रही है इसे साफ़ कर कैसे भी करके। अब मैं कह रही बस एक दिन की बात और है, उसके बाद साफ़ कर दूँगी, सब साफ़ हो जाएगा। एक फ़ाइल बनानी है मुझे कल, इसलिए इससे होल कर लेते। चलो यहाँ होल कर दिया, और वो भी क्या बोलते हैं उसके बिना, क्या ये बिना मार्क लगाए होल किया मैंने, डायरेक्ट पंचिंग मशीन से। तो कोई मुझे परेशान करेगा ना तो उसकी जुबान में भी ऐसी कर दूँगी, ऐसे करके, तो मुझसे डर के रहना पड़ेगा, ठीक है? ये बात खासकर नित्या के लिए है, नित्या, वानी और छवि के लिए हो। इससे छेद कर दूँगी जिब्बों में, बच के डर के रहना मेरे से, गुंडी हूँ मैं बहुत बड़ी मजाक कर रही थी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम तीनों से डरती हूँ। तो चला मैंने छेद कर दिया, अब चलते हैं कुछ और काम करते हैं। बहुत बड़ा काम खत्म करा है मैंने, सोच रही हूँ एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एक बार बुक पढ़ लेती हूँ क्योंकि कल मेरा वाइवा है। आज तो प्रैक्टिकल तो मेरा बहुत अच्छा हुआ और स्पॉटिंग भी बहुत अच्छी हुई, तो कल वाले उसके लिए एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर घूम लेती हूँ थोड़ी देर। धूप तेज हो गई, मैं वीडियो देख रही थी अभी, वीडियो देखते देखते बाहर आई तो तेज हो गई। पापा जी का फ़ोन आया है कि एक आधे जग में ठंडे पानी में मुझे ग्लूकॉन डी डाल के देते, तो पापा जी के लिए ठंडा पानी निकालते हैं, ग्लूकॉन डी डालते हैं और उसे और अरे 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 ये क्या हो रहा है भाई, देखना ये हमारी मम्मू जी नीचे से सिर्फ दो पैर इधर इधर दिख रहे थे मम्मू जी आप तो दिख भी नहीं रही थी। क्या कर रही है अब? किसी दिन ऐसी गिर जाएंगी, ऐसे नए नए काम करती, कहीं वही लटक जाती है, पता भी नहीं पता कहीं लटक रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ऐसी करती हैं। चलो ये तो होता ही रहता है, जब निकाल लेते हैं। इसमें ग्लूकॉन डी भी डालनी है अभी, तो चलो बनाते हैं फटाफट ग्लूकॉन डी वाला वाटर। और ये है हमारी ग्लूकॉन डी, क्योंकि वैसे डिब्बे में रखी रखी सील जाती है ना, तो इसमें पलट दी थी हमने। चलो कभी भी नहीं फिर उससे हुआ क्या, कमाने से क्या कर लिया आपने? गाइस मेरी माँ जी मुझसे लड़ रही हैं, मैं तो करती ना हूँ आपके काम। अरे यूँ कह रही है तू मेरे काम नहीं करती, और आपने भी देखा होगा व्लॉग में माँ जी के काम सिर्फ मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता। माँ जी पता नहीं क्या गू पाद की बात क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इतनी ज्यादा माँ जी आपके चक्कर में ज्यादा ग्लूकॉन नहीं करती मैंने, पापा जी किसमें मैं कह रही हूँ आपसे बोलने बोलने में ग्लूकॉन डी ज्यादा हो गई। वाटर
पीवेगी या पियेंगे? जेंट्स हैं पापा जी। जग में गई थी। जग यू है गाइस ये ग्लूकोन डी बन के तैयार हो गई, देखो कितनी अच्छी लग रही है। वाओ, चलो इसे पापा जी को दिए आते हैं भाग के। अब तो गाइस टाइम हो रहा है 8:30 ऑलमोस्ट, और पापा जी खाना वाना खा के ऊपर चले गए, मम्मू जी भी चली गई आज। मैं चाचरी का कुछ काम करवा रही थी, कैलकुलेशन का। चाचरी कह रहे थे मैं बोल रहा हूँ नंबर्स तो कैलकुलेट कर दे, मैं वो कर रही थी उनका एडिशन। और यहाँ से बहुत तेज आवाज़ आ रही है, मतलब एक तरफ तो हमारा इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है, ना जाओ तो ऐसे वो सब हो रहा है, और ये देख लो ये दोनों इतनी तेज चिल्ला रही है ना, वहाँ तक आवाज़ आ रही है आगे तक। हाँ तो अच्छा ये मम्मी जी भी हैं फ़ोन पे। हाय मम्मी जी, कैसी हो? बढ़िया ही रहे करो आप तो, सोती रहो। मैं दीदी को बता रही हूँ, मैं लौट दी नीचे। और आज क्योंकि हमारे वहाँ वो इंडिया में ऐसा वो हुआ था ना 295 जगह पे वो हुआ था मॉक ड्रिल, तो आज मम्मी जी ने वानी को भी सुबह सिखा के भेजा था कि वानी अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या करना है क्या नहीं। तो हमारी वानी सीख गई थी, फिर मैंने और नित्य और चच्चा जी ने भी सीखा था आज मम्मू जी से। तो हम पूरी उसमें हमारे आगे बरामदे में लाइट भी नहीं चल रही हमारे, क्या मतलब आज कॉलोनी में किसी की भी लाइट जलती हुई नहीं दिख रही, किसी क्या भी नहीं जल रही, या तो इसी वजह से सबने बंद कर रखी है, नहीं तो इस टाइम तो जलती थी। कॉलोनी वाली लाइट भी जलती थी, जो स्ट्रीट लाइट लग रही है बस हमारे घर के आगे की जलती थी, और बाकी जो वैसे घर की भी थी वो भी जलती थी। अब देखो कितना अंधेरा चमक रहा है बाहर, मुझे अंधेरा देखते हुए भी डर लग रहा है अकेले उस साइड पे। तो अब मैं भी कल के अपना जो प्रैक्टिकल है उसकी थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, गिप्पी ऊपर चलेगी, पहले पानी भर के ले जाऊँगी, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा बार बार। नित्या भी पढ़ेगी, वानी पढ़ ही रही है, उसके एग्जाम आ रहे हैं, नित्या और वानी दोनों के 15 तारीख से एग्जाम है नित्या तेरे भी एग्जाम है? 15 से नहीं है, 15 की करीब से है। 15 के आसपास से इसी महीने में। अच्छा तो इसके भी एग्ज़ाम है, वानी के भी एग्ज़ाम है, सिर्फ मेरे एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि मेरे 10 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे शायद, जब तक ये ब्लॉग आएगा जब तक मेरे प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए हों या होने वाले हो 1-2 दिन। एक कल है और एक 10 तारीख को है, फिर बीच में एक दिन की छुट्टी है जब है, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन मैं अपने बर्थडे के कपड़े लेने जाऊँगी, क्योंकि माँ जी ने पैसे दिए हैं, सब ने दिया मतलब जिसने भी, कि अपने सामान लिया, कपड़े वपड़े लिया, जो भी लाना है वो सब लेने जाऊँगी। और बस देखती हूँ जो भी मिलेगा, कैसे आपको भी लेके चलूँगी वो तो साथ में, अगर मौका लगा शूट कर पाए तो चलेंगे, नहीं तो बाद में आके दिखाएंगे बर्थडे वाले दिन आपको। और आज हम सामान लेने गए थे, वो सामान भी रखा था कहीं तो खो गया, पर वो सामान अब आज मम्मी जी कल छवि भी आएगी सुबह, उसका फ़ोन ख़राब हो गया, और उसका फ़ोन मतलब सिर्फ चार्जिंग पे लग रहा है तो चल रहा है, अदरवाइज़ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से वो कल आएगी, परसों फिर वो जाएगी वापस, कल उसका फ़ोन वोन दिखाने यहाँ पे, क्योंकि वहाँ उसे पता नहीं कहाँ सही होगा कहाँ नहीं, यहाँ आ जाएगी, यहाँ उसका फ़ोन सही होएगा, फिर वो परसों जाएगी, तो कल वो आ जाएगी, कल आपको उससे भी मिलवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। कल लड़ लेंगे तीनों बहनों, क्या होगा, बहुत दिन से नहीं लड़े। तो चलिए अब मैं भी पढ़ लेती हूँ, आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट।